जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सभी साध संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आप सबका ब्लेसिंग्स फ्रॉम बड़े मंदिर 777 पर हार्दिक स्वागत है, जिसमें गुरु जी महाराज के बहुत ही दिव्य सत्संग आप तक साझा किए जाते हैं। गुरु जी महाराज की कृपा से आज हमें जो शुक्राना प्राप्त हुए हैं वो लिखित रूप में प्राप्त हुए हैं और आंटियों द्वारा भेजे गए हैं। बहुत ही प्यारे शुक्राना हैं। समय ना गवाते हुए मंत्र जाप से पहला शुक्राना पढ़ना आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं दुबई से लिख रही हूँ। मेरी हिंदी कमज़ोर है, इसलिए मैं अंग्रेजी में लिख रही थी, कृपया मुझे क्षमा करें। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। आंटी जी जो हैं वो दुबई से हैं, जो गुरुजी महाराज के चरणों में अपना शुक्राना समर्पण करना चाहते हैं। गुरुजी मुझे हमेशा शुक्राना करने को कहते हैं। हमारे गुरुजी महान हैं। वे मुझे आने वाले हर खतरे के बारे में पहले ही सावधान कर देते हैं। वे मुझे सत्संग सुनने के लिए भेजते हैं, जिससे कोई अनहोनी होने से पहले ही टल जाती है। गुरुजी ने मुझे रसोई में सावधान रहने को कहा था, क्योंकि वहां विस्फोट की संभावना थी। शुक्राना गुरुजी मुझे सतर्क रखने के लिए। गुरुजी मुझे ये भी बता रहे हैं कि मेरे परिवार में कोई ऐसा है जो मुझसे और मेरे बेटे से ईर्ष्या करता है या करती है। वे मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाना चाहता या चाहती है और मुझे बिस्तर पर डाल देना चाहता या चाहती है। गुरुजी हमारी रक्षा कर रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे पास आभार व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं है। अब मैं अपना सत्संग गुरु जी के दिव्य मंत्र जाप के साथ समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी ने अभी मुझे एक सत्संग भेजा है, जिसमें उन्होंने मुझे और मेरे परिवार को आशीर्वाद दिया है। उन्होंने हमें अपनी सुरक्षा में रखा है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी मेरा हाथ कभी मत छोड़ना, मेहर बनाए रखना, कृपा करना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आइए संगत जी, अब अगली आंटी का सत्संग पढ़ते हैं, जिसमें आंटी जी ने मंत्र जाप से ये सत्संग प्रारंभ किया है। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। हर पल ब्लेस करने का शुक्राना, हर पल अंग संग रहने का शुक्राना, हर पल अपनी प्रेजेंस फील कराने का शुक्राना। मैंने एक आंटी जी का सत्संग सुना था, उसमें इन्होंने बताया था कि मेडिटेशन किया करें, इससे मन शांत रहता है। तो संगत जी, ये जिस मेडिटेशन की बात कर रहे हैं, ये वही मेडिटेशन है जो मैंने आप सभी को शिव पुराण के अध्याय में बताई थी, और आई थिंक आंटी को बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है, तो आंटी ने वो शुक्राना लिखा है। तो आइए सुनते हैं। तो मैंने एक आंटी जी का सत्संग सुना था, उसमें इन्होंने बताया था कि मेडिटेशन किया करें, इससे मन शांत रहता है। मैं भी गुरुपा का मंत्र जाप करती थी 108 बार, बट उस टाइम मन में कहीं किसी काम को लेकर कहीं कोई नॉक तो नहीं कर रहा, मीन्स करती रहती थी। मंत्र जाप तो करती थी, बट ध्यान पूरी तरह गुरुपा पे नहीं रहता था। इन्होंने एक बहुत अच्छा उपाय बताया कि मंत्र जाप करते टाइम गुरु जी का स्वरूप को देखो, उनके माथे, नोज, चीक्स, लिप्स, आईज को देखो। मैंने वैसा ही किया। सच बोलूं, मेरा एक पल भी ध्यान गुरुपा से नहीं हटा। पहले तो उस टाइम टेंस भी होती थी, बट स्वरूप देखते हुए, गुरुपा की स्माइल देखकर पूरे टाइम में भी स्माइल करती हूँ। ऐसा लगता है वो कुछ बोल रहे हैं और समझा रहे हैं और हमें हमारी प्रॉब्लम से दूर कर रहे हैं। शुक्राना गुरुपा, इतना ब्लेसिंग सत्संग सुनाने का इन आंटी को, एंड खूब ब्लेसिंग्स दीजिए जो इतने सरल उपाय बता के आपके और करीब ला रही हैं। ये मेरा छोटा सा शुक्राना स्वीकार करिए गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू आंटी। ये मैं नहीं, गुरु जी महाराज आपका जो है, मतलब आप तक ये मुझे मेरे अंदर लाते हैं, क्योंकि जब स्टार्टिंग में मेरे को भी इतना सब कुछ होता था ना, तो मैं भी सोचती थी कि गुरु जी महाराज मैं मेडिटेशन करूँ कैसे। मुझे हमेशा पढ़ाई का डर लगता है, ये लगता है वो लगता है, कहीं किचन में ना कुछ रह गया। तो मैंने भी कुछ ऐसी ओल्ड संगत का सत्संग सुना था, जहाँ से मुझे ये उपाय मिला था, और मैंने अब आप सबके साथ ये साझा किया है। और आज फिर से ये आपकी सत्संग के जरिए पूरी संगत ने सुन लिया। तो संगत जी, अगर आपको भी आंटी की तरह होती है मेडिटेशन में प्रॉब्लम, या ध्यान इधर उधर भटकता है, तो गुरु जी महाराज के स्वरूप को सामने रखो, उनका स्वरूप, ठीक है, या फ़ोन में निकालो, या आपके पास जो भी है, बस मंत्र जाप करो और उनकी आईज़ की तरफ देखो। आपको ऐसे ऐसी चीज़ें अनुभव होंगी ना कि आप मुझे अपना शुक्राना ज़रूर लिख कर भेजना कि आपको क्या क्या अनुभव हुआ। और ये बहुत मिराकुलस थिंग है जो हम सबको ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि गुरु जी महाराज तो ऐसे बोलते थे लेट अस ट्राई नहीं करना है, बस जो ज़्यादा प्रेम करता है वो ज़रूर करे, अगर मेडिटेशन में थोड़ा बहुत ध्यान भटकता है। तो आइए संगत जी, समय ना गवाते हुए
आज का हम तीसरा शुक्राना सत्संग प्रारंभ करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिमला से अपना पहला शुक्राना शेयर कर रही हूँ। सत्संग शेयर करने में कोई भी भूल चूक हो जाए तो क्षमा करना संगत जी। सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरी गुरु जी के साथ जर्नी 2025 में शुरू हुई जब मेरी मम्मा जी को स्ट्रोक पड़ा था। वो शुगर की पेशेंट है, उन्हें शुगर बढ़ने के कारण स्ट्रोक पड़ा था। हम सभी परेशान थे, तभी डॉक्टर ने जवाब दे दिया था उनका केस सीरियस था। उनकी अभी अंग स्ट्रोक के कारण काम नहीं कर रहे थे। हम सभी बहुत दुखी और परेशान थे। तभी मेरे हस्बैंड अंकल ने, जो फेसबुक के माध्यम से गुरुजी के साथ जुड़े थे, उन्होंने कहा कि मैं मम्मी के लिए गुरुजी का मंत्र जाप करूं। गुरुजी के मंत्र जाप करने के प्रभाव से मेरी मम्मा कोमा से बाहर आ गई और उनको धीरे धीरे होश आने लगा। कुछ दिन और उपचाराधीन होने पर वह थोड़े ठीक हो गए। फिर हमें अस्पताल से छुट्टी भी मिल गई और अब मेरी मम्मी धीरे धीरे ठीक हो रही हैं। ये गुरुजी के मंत्र जाप का प्रभाव है जिससे मेरी मम्मी मौत के मुंह से वापस आई। संगत जी, हम गुरु जी का जितना भी शुक्राना करें उतना कम है। गुरु जी के जीवन में आने से हमारे जीवन में सुख शांति का आगमन हो गया है। गुरु जी ऐसे ही कृपा दृष्टि मेरे परिवार पर और सभी संगत पर बनाए रखना, और जो मेरा ये सत्संग शेयर करे उनके जीवन में भी गुरु जी ढेर सारी ब्लेसिंग्स दे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ और गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बस गुरु जी महाराज के चरणों में। आंटी, आपका बहुत प्यारा सत्संग था। जैसे आपकी मदर को शुगर है, घर घर में शुगर के पेशेंट्स हैं, तो अगर मैं संगत से यह आग्रह करना चाहूँगी कि अगर कोई भी संगत जो है शुगर पेशेंट है, आपकी मासी है, बुआ है, जो भी है, उन तक आज का सत्संग ज़रूर पहुंचा देना या उनकी बेटी तक ही पहुंचा देना। इससे क्या होगा कि उनके परिवार में ये ब्लेसिंग्स पहुंचेगी। और अगर ऐसा उनकी भी शुगर हाई रहती है तो हाई रहने वाले शुगर पेशेंट्स को ज़रूर आज का सत्संग आप पहुंचा देना, क्योंकि ये ब्लेसिंग जब उनको मिलेगी तो उनकी भी तबीयत में फ़र्क आएगा और वो ब्लेसिंग्स एंड में आपको मिल जाती हैं। तो गुरु जी का ये हुक्म होता है कि जो भी आप शुक्राना सुने उसे आगे ज़रूर शेयर करें। आइए संगत जी, अब अगला हम लिखित में हमें शुक्राना आंटी ने भेजा है। जय गुरु जी, मैं गुरु जी की बेटी, मैं शुक्राना सत्संग बोल रही हूँ। बहुत कुछ दिनों से सोच रही थी लेकिन कर नहीं पा रही थी। माफ़ी चाहती हूँ गुरु जी। मैं आपके मंत्र से बोल रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थोड़े दिन हुए मैं रात में मैं सो रही थी तो एकदम मेरे कानों में एक आवाज़ आई शब्द की, अपनी मेहर कर, अपनी मेहर कर। 3 बार ये आवाज़ आई और मैं गुरुजी वो थे। ओके, मतलब आंटी को क्या हुआ कि जब ये रात को सो रहे थे तो उनको, मतलब जैसे ही सोने लगे तो उनको एक शब्द है, अपनी मेहर कर, अपनी मेहर कर। बहुत ही ब्यूटीफुल सा शब्द है और आंटी जी कहते हैं गुरु जी ही थे जिन्होंने उनकी आवाज़ में कान लाई। और मैं आपको संगत जी इतना खुश होगी मैं बहुत ही प्यारा सा शुक्राना सत्संग है आंटी जी का। मेरा भी एक शुक्राना सत्संग है, मैं आपको बताऊंगी। जो मुझे शब्द सुनाई दिया था वो कोई और था और आंटी जी को आया है अपनी मेहर कर। वाओ आंटी, यू आर वेरी ब्लेस्ड। प्यारी सी आवाज़ में फिर उठ गई, सोचने लगी कि आवाज़ कहाँ से आई। गुरु जी ही थे। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। आंटी जी, मैं गुरु पिता जी, मैं आपका शिव पुराण रोज़ सुनती हूँ, बहुत अच्छा लगता है, आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है। जय संगत जी, जय गुरु जी। लिखने में कोई भूल चूक हो गई हो तो संगत जी मुझे माफ़ करना। अपना सत्संग यही विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा सत्संग प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। आंटी जी, वाई नॉट। आपको मैं संगत जी बताना चाहूँगी, ये तो आंटी जी ने हमें लिखकर अपना शुक्राना सत्संग भेजा है। संगत जी, मेरा भी एक पर्सनल सत्संग है। मतलब एक बार क्या हुआ कि मैं भी ऐसे मॉर्निंग में उठी और ना एक शब्द है गुरबानी का, मेरे राम जी, जिसमें आता है मेरे राम जी तू संता का, ऐसे करके वो शब्द है। तो ना मैं जैसे ही उठी, मेरी आत्मा, ऐसा लग रहा था मेरे ना, जैसे आपको मैं कैसे समझाऊं, मैं बहुत सी आंटीज आई थिंक जो गुरुजी महाराज से बहुत प्यार करते हैं ना, वो कनेक्ट कर पाएंगे मेरे साथ कि ना आप बोल नहीं रहे हो, आपका मन बोल रहा है वो शब्द।
और ये शब्द ऐसा है जो मैंने ना सुना नहीं था। मतलब इतनी प्लेलिस्ट मैंने गुरुजी महाराज की देखी, तो मेरे बिल्कुल सर के ऊपर जो एकदम वॉल के साथ ना गुरुजी महाराज का स्वरूप लगा हुआ है, और मेरे बिल्कुल टेबल के साइड में भी गुरुजी महाराज का स्वरूप है। तो मैं सोच रही हूँ, मैं मॉर्निंग में उठी हूँ और ये क्या मेरे कानों में बार बार, ये मेरे मन में क्या बार बार शब्द आ रहा है। और जब मैंने वो शब्द लगाया और जब मैंने सुना, तब मुझे समझ आया कि गुरुजी महाराज मुझे समझाना चाहते थे। गुरुजी महाराज मुझे गुरबानी के इस शब्द से जोड़ना चाहते थे। संगत जी, ये शब्द है, मेरे राम जी तू संता संत तेरे और तू प्रभ अंतर्यामी। मतलब इसमें ना जो भगवान है उनको मतलब लाइक एड्रेस किया गया है कि आप अंतर्यामी हैं। तो वो मतलब गुरुजी महाराज आपको ना कभी भी ऐसा नहीं बोलते। मतलब इतना अच्छा लगा उस टाइम मुझे कि गुरुजी आपने मुझे शब्द सुनाने के लिए बोला। और हर वक्त मैं यही कहती हूँ कि गुरुजी महाराज जो जो आप शब्द मुझे सुनाना चाहते हैं, प्लीज़ ऐसे ही मन में ले आया करिए ना, जो मैंने आज तक ना सुने हो। कितना मज़ा आता है। तो जब आप रात को सोने लगते हो ना, तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, ये मैं तो बहुत ज़्यादा करती हूँ, आप भी ज़रूर करना। 15 मिनट ना बेड पे बैठ के बस गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करना, चाहे कितनी पेन, कितनी ही आपको टॉक्सिसिटी शरीर में क्यों ना हो, बस ये वाला उपाय करके देखना। फिर देखना गुरुजी महाराज क्या क्या आपके साथ मिरेकल्स करते हैं। हमारे साथ तो हो रहे हैं, आपके साथ भी होंगे। तो आइए संगत जी, अब अगले अध्याय का सॉरी शिव पुराण सुनाते सुनाते अब मैं अध्याय बोलना शुरू हो गई हूँ। आइए अगला सत्संग पढ़ते हैं। जय गुरु जी संगत जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। अनंतम शुक्राना, गुरु जी ने मुझको खुद से 24 में जोड़ा और जुलाई में जोड़ा। जब मैं पहली बार गुरु जी को देखा तो देखते ऐसे लगा कि मैंने इनको पहले भी कहीं देखा है, बट पहले कभी नहीं देखा था। शायद पिछले जन्म में भी खुद मैं जुड़ी होंगी गुरु जी से, इसलिए ऐसा लगा कि इन्हें देखी हूँ। गुरु जी महाराज जी ने मुझे तब खुद से जोड़ा जब मैं ऐसी सिचुएशन से गुजरने वाली थी जिसमें मेरे लिए खुद को संभालना मेरे बस का नहीं होता। गुरुजी तो अंतर्यामी हैं, उन्हें सब पता है हमारी लाइफ में कब क्या होना है। जुलाई में मैं गुरुजी से जुड़ी और अगस्त 31 को मेरी माँ गुरुजी के चरणों में सदगति को प्राप्त हुई। यही वो टाइम था जो मेरे लिए बहुत बहुत भारी था। मैं गुरुजी के सहारे इस दर्द से निकल पाई। गुरुजी ने आके मुझे संभाल लिया। ऐसे तो हर किसी को एक दिन जाना है, बट जब कोई फाइनली चला जाता है तब हमें उसके ना होने का जो एहसास होता है वो दिल को एकदम चीर देता है। गुरुजी ने शुक्राना मैं कैसे करूं, मेरे पास शब्द नहीं है मेरी माँ को अपने चरणों में स्थान देने के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं अपनी माँ पापा को गुरुजी में ही देखती हूँ। अब तो गुरु जी मेरी लाइफ में आप आए, इसका मैं कोई मोल नहीं चुका सकती। आपके चरणों में समर्पित करती हूँ जब तक ये सांसें हैं। लव यू मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आज गुरु जी महाराज से बस मेरी यही दरख्वास्त है। गुरुजी महाराज सबके माता पिता को ना, बोलते हैं ना, एक पूरी सेंचुरी मार के ये सब मतलब जाएं। कोई भी किसी भी बच्चे का मतलब कितना ऐसे झकझोर लग जाता है ना। सोचो एक लेडी है, एक लड़की है जिसके माता पिता चल जा चुके हैं, वो शादी हो गई कहीं और चली गई है, उसकी प्रेगनेंसी है, वो अपनी माँ को ढूंढ रही है पर उसकी माँ पास में नहीं है। वो कितना चीरने वाला, मतलब मुझे खुद रोना आ रहा है अभी इस टाइम ये आंटी का शुक्राना सत्संग। क्या करे गुरुजी, इमोशंस ही ऐसे हैं। कभी कभार पढ़ती तो हूँ मैं आपके शुक्राना सत्संग, तो रो खुद पढ़ती हूँ मैं, कि मैं ये सोचती हूँ कि गुरुजी महाराज क्या दुख, ये क्या, ये लीला क्या है। बस आप हमारे साथ जुड़े रहना कि अगर ऐसा कभी भी कोई टाइम आए तो हम कभी कहीं और गलत रास्ते में ना पड़े, मतलब इतना डिप्रेस ना हो जाएं कि हमें दवाइयों का या अलग अलग चीज़ों का सहारा है। बस आप ही हमारी मेडिसिन बने रहना, आप हमारे अंग संग रहना, चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत मुश्किल क्यों ना आए। और संगत जी, मैं एक और बात आपको बताना चाहूँगी कि गुरुजी महाराज जब आपसे जुड़ते हैं ना, या तो आप ऑलरेडी इतनी बड़ी मतलब बोलते हैं ना एक ऐसे दलदल में फंसे होते हो कि गुरुजी महाराज ने आपको वहाँ से बाहर निकालना होता है, या फिर आपका टाइम फंसने में जाने वाला और होता है। और उस टाइम आप अपना आपा खो के गलत रास्ते में ना पड़ जाओ, तो गुरुजी महाराज फटाफट आपकी बात पकड़ लेते हैं और आपको वहाँ से उस सिचुएशन में संभाल लेते हैं। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी। लव यू गुरुजी। ऐसे ही अपनी बच्चियों पर सदैव हाथ बनाए रखना, उनका हमेशा साथ रखना गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, यही थे जो आंटियों ने जो हमें लिखकर शुक्राना सत्संग भेजे थे, और अब मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगर आपका कोई भी शुक्राना सत्संग है तो ज़रूर, आपने देख लिया ना आंटियों ने कैसे कैसे अपने भाव व्यक्त किए हैं, वैसे ही आपका अगर कोई पेंडिंग शुक्राना है उसको लिख कर भी आप भेज सकते हो। अब आज्ञा दीजिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मंत्र जाप करते रहिएगा।